2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथालपरना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए? बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहाँ के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 25 जुलाई को लोकसभा में पहले एक बड़ा खुलासा किया और उसके बाद एक बड़ी मांग रख दी। निशिकांत दुबे ने संसद में आदिवासियों की घटती आबादी पर चिंता जताई और इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल और बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि बिहार की किशनगंज, कटिहार, अररिया और बंगाल की मालदा और मुर्शिदाबाद सीट को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, नहीं तो हिंदू गायब हो जाएंगे। उन्होंने एनआरसी लागू करने की भी मांग कर दी। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था तब आदिवासियों की जनसंख्या 36% थी, लेकिन अब झारखंड में आदिवासी महज 26% रह गए हैं। 10% आदिवासी कहाँ खो गए, किसी को इसकी चिंता नहीं। निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, संविधान खतरे में। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं और सारे सरकारों की नीतियाँ, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है। मैं जिस राज्य से आता हूँ अध्यक्ष महोदय, संथालपरना एरिया से, जब संथालपरना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथालपरना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहाँ सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। दुबे ने यह भी बड़ा आरोप लगाया कि सच्चाई यह है कि घुसपैठी आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं और मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। उनका आरोप यह है कि झारखंड की सत्तारूढ़ सरकार इस अवैध बस्ती को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं, उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। अपने भाषण में निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस और उनके लोग मुर्शिदाबाद और मालदा से आते हैं और हमारे लोगों को भगा रहे हैं। दूसरा सर, हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।
सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एम्प्लॉय को रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया है। दुबे के बयान पर तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है और पार्टी ने इसे एक साजिश बताया है। इतना ऐसा बात कहेंगे ना बीजेपी, उनका भविष्य सीपीएम और कांग्रेस की तरह हो जाएगा बंगाल में। ममता सीपीएम को बंगाल में शून्य बना दिया। एक इतना बड़ा पार्टी लोकसभा में 0 है, विधानसभा में 0 है, कांग्रेस भी विधानसभा में 0 है। तो बीजेपी ये बंगाल डिवीजन के लिए जितना कम बात कहे, हिंदू मुसलमान को बारे में कल वो निशिकांत पार्लियामेंट में शोर मचाना शुरू कर दिया। ये जितना लोकसभा में हम लोगों को तृणमूल को 10 से नीचे लाएंगे, वो 32 आएंगे, 34 आएंगे, 35 आएंगे। मोदी जी, अमित शाह जी सब ये शोर मचाए थे, 12 में गिर गए। तो 2026 में विधानसभा है, होशियारी से बात करो, नहीं तो तुम्हारा भविष्य भी सीपीएम का तरह हो जाएगा। जो लीडर सीपीएम को 0 बना सकता है, वो लीडर बीजेपी को भी 0 बना सकता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया के बाद भी निशिकांत दुबे अपने बयान पर डटे हुए हैं। कल जो मैंने पार्लियामेंट में कहा, मैंने तृणमूल कांग्रेस वाले बड़े हंगामा कर रहे थे, मैंने कहा कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी ही सबसे पहले बन जाए और मैक्सिमम तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्हीं को ले लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिचुएशन है पूरे पाकुड़ जिले के, पूरे साहबगंज जिले के, गोड्डा आ गया है, रांची तक पहुंच गया है। वो आप समझें कि 36% यदि आदिवासी का पॉपुलेशन था 2000 में, तो आज वो 26% पर कैसे है? लोग कहते हैं कि कौन सा सेंसस नहीं है। सेंसस नहीं हुआ है लेकिन वोटर लिस्ट तो बना है ना, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ना। दूसरा क्या है कि ये केवल लड़कियों के साथ शादी करने का मामला नहीं है। मैंने कहा 100 से ऊपर मुखिया ऐसे हैं जिनके पति जो है मुसलमान हैं, जो आदिवासी कोटे से मुखिया हैं, जिला परिषद की अध्यक्षा हैं, पंचायत समिति के अध्यक्षा हैं। तो उनका क्या हो रहा है? उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। निशिकांत दुबे से पहले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने 24 जुलाई को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने नॉर्थ बंगाल को बंगाल राज्य से अलग कर नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की मांग रख दी। इस तरह पहले सुकांता मजुमदार और अब निशिकांत दुबे ने बंगाल के विभाजन को लेकर बड़ी मांग रख दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल को बांटने के बीजेपी नेताओं के बयान की निंदा की है और उन्होंने कहा कि वे इस विचार का विरोध करती हैं। अलग अलग पार्टियों के सदस्य अलग अलग बयान दे रहे हैं। बिहार को बांटो, झारखंड को बांटो, बंगाल को बांटो। मैं इस तरह के व्यवहार की निंदा करती हूँ। बंगाल के विभाजन का मतलब है देश को बांटना। हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। निशिकांत दुबे ने जिन 5 जिलों को अलग कर केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग की है, इन सभी में मुस्लिम बहुल आबादी है। लेकिन क्या सच में सिर्फ यही वजह है या इसके पीछे कोई सियासी नफा नुकसान भी है? तो इसे ऐसे समझिए कि दरअसल इन 5 जिलों की 6 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीट है। वहीं इन 6 लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली 39 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास अभी सिर्फ 10 सीटें हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस मांग के पीछे सियासी कारण भी हो सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।